उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव चुनाव नहीं बीरबल की खिचड़ी हो गया है। होने को तैयार ही नहीं हो रहा है। कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन नए चुनाव सरकार नहीं करवा रही है। पेच पूरी तरीके से फंस चुका है। जो लोग प्रधानी लड़ने की तैयारी कर रहे थे वो लोग सावधान हो जाइए, थोड़ा रुक जाइए, ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सोचिएगा कि चुनाव लड़ने का फैसला करना है या नहीं करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद से ऐसा लग रहा है कि अभी तो चुनाव नहीं होने वाला है और चुनाव की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव होने थे, लेकिन पंचायती चुनाव ठीक समय से नहीं हो पाए। बार बार जो पंचायती चुनाव है उनका समय आगे बढ़ जा रहा है, जिसको लेकर गांव देहात में एक अलग माहौल बना हुआ है, एक अलग चर्चा बनी हुई है, क्योंकि पंचायती चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव विधानसभा चुनाव के आसपास घूम रहा है। तो उस लहजे से ये चुनाव बहुत ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चुनाव में आखिर क्या होगा, कब चुनाव होगा, क्या प्रक्रिया होगी और सरकार समय से चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए एक बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया है। जी हाँ, सरकार त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने का प्रावधान कर रही है और पंचायती चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा, यानी कि 27% सीटें जो हैं वो ओबीसी वर्ग के लिए यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व की जाएंगी। अब ये मामला काफी समय से विचाराधीन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब इस मामले में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा और उसके लिए राज्य स्तरीय एक विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज राम जिला जज और 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी कर रहे हैं। उनको इस बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। ये आयोग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, यानी कि आज ये आयोग बना है और अगले 6 महीने में ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। लगभग नवंबर 2026 तक ये अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है, जिसके बाद पंचायती चुनाव पर ओबीसी आरक्षण को लेकर अंतिम फैसला दिया जाएगा। अब आप नवंबर 2026 की तारीख को बड़े ध्यान से याद रखिए कि ये वही तारीख है, इस तारीख के आसपास कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट होगा, यानी कि दिसंबर जनवरी का वो समय रहेगा जिसमें विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये रहेगा मशीनरी के लिए कि उस समय क्या पंचायती चुनाव करवा पाएंगे। और बड़ी चीज ये है कि क्या योगी सरकार विधानसभा चुनाव से महज 2 महीना पहले क्या पंचायती चुनाव करवा पाएगी, कि क्या सरकार इतना बड़ा रिस्क लेगी। क्योंकि अगर पंचायती चुनाव में जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सरकार को कोई बड़ा झटका लगता है तो फिर विधानसभा चुनाव में योगी की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है। आपको बता दें कि मौजूदा 26 मई को ग्राम प्रधानों का, जिला पंचायत अध्यक्षों का, ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में पंचायती राज विभाग की तरफ से शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मौजूदा ग्राम प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। बता दें, इलाहाबाद कोर्ट ने 4 फरवरी 2025 को सरकार को इस ओबीसी आयोग के गठन का निर्देश दिया था। आप लोग जानते हैं कि निकाय चुनाव में भी इसी तरीके से ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन जब सरकार ओबीसी आरक्षण को ढंग से लागू नहीं कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट कराने का फैसला दिया था और कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के अनुसार ही ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए, जिसके लिए ये आयोग बनाया गया है। ये आयोग जो है वो ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर पर पिछड़े वर्ग की आबादी और उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों का आकलन करेगा। रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कौन सी सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी, कौन सी सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित होंगी
और कुल आरक्षण जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। उसकी सीमा लगभग 27% सीटें जो हैं वो ओबीसी के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिसमें जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और उसके अलावा ब्लॉक प्रमुख, ये तमाम सीटें जो हैं वो एक तरीके से आरक्षित की जाएंगी। और साफ कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ट्रिपल टेस्ट कराना है और बिना सही आंकड़ों के आरक्षण को लागू नहीं किया जाएगा। तो अभी तो इसमें ये आयोग की रिपोर्ट आई है, जो आयोग बना है 26 में नवंबर तक इसकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार सीटें निर्धारित की जाएंगी और जब सीटें निर्धारित की जाएंगी तब फिर चुनाव होने के कुछ आसार दिखाई देंगे। अभी तो कहीं भी चुनाव होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा था कि जो लोग प्रधानी का चुनाव लड़ने की, जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सावधान हो जाइए। इस वीडियो को देखने के बाद तैयारी कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद गांव में लड्डू, बतासा, मिश्री सब अपना जो संबंधित आइटम आप लोग बांटते हैं वो इसके बाद में बांटिएगा, क्योंकि कुछ नहीं पता जो आपकी सीट है जिससे आप तैयारी कर रहे हैं वो किस वर्ग के लिए आरक्षित हो। बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अभी जो आयोग बना है जो ब्लॉक लेवल पर, जिला पंचायत लेवल पर, ग्राम सभा लेवल पर निरीक्षण करेगा, ओबीसी की आबादी देखेगा, ओबीसी का प्रतिनिधित्व देखेगा और उसके बाद वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा और बताएगा कि फला ग्राम पंचायत, फला जिला पंचायत, फला जो बीडीसी क्षेत्र है वो किस कैटेगरी में आना चाहिए। उसके बाद निर्धारित होगा। अगर आप सवर्ण कैटेगरी से हैं और आपका जो क्षेत्र है वो ओबीसी या एससी एसटी रिजर्व हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है। उनके लिए तो, ओबीसी के लिए तो खासकर ये फायदे की खबर है कि पहली बार ओबीसी के आरक्षण को लेकर इस तरीके का प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है दोस्तों, एक बड़ी साजिश सरकार की भी बताई जा रही है कि योगी सरकार 2027 के विधानसभा चुनाव से महज 2 महीने पहले तो चुनाव कराने की गलती नहीं करेगी। सरकार अब तक चुनाव नहीं करवा पाई। अगर ये ओबीसी आयोग की बात थी, ट्रिपल टेस्ट की बात थी तो 5 साल से करा सकती थी सरकार, लेकिन सरकार ने नहीं कराया। जाहिर सी बात है कि सरकार विधानसभा चुनाव से महज 4-5 महीने पहले या फिर 6-7 महीने पहले भी चुनाव करने से डर रही है, क्योंकि सरकार जानती है, योगी सरकार, बीजेपी जानती है कि अगर पंचायत चुनाव में जरा सी भी गड़बड़ी हुई, पंचायत चुनाव में जरा सी भी हार का सामना करना पड़ा तो उसका सीधा सीधा असर विधानसभा चुनाव पर दिखाई देगा और पंचायत चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी सरकार ओबीसी आरक्षण को इतना दूर तक खींच रही है ताकि इसकी रिपोर्ट नवंबर तक आए और फिर विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को करवाना पॉसिबल ना हो और ये पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाएं, ताकि एक तो जनता का मूड पहले ना खुल जाए, बीजेपी को दिक्कत ना हो जाए। और ऐसे में अगर बीजेपी 2027 में फिर से सत्ता में आती है तो उसके लिए पंचायत चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। साम दाम दंड भेद एसडीएम एसपी एसएसपी को लगाकर वो आसानी से जिला पंचायत और पंचायती चुनाव जीत सकती है, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव सिंबल पर लड़ा जाता है और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले सिंबल पर अगर कोई चुनाव लड़ा जाता है और उसमें, क्योंकि ये चुनाव नाराजगी का चुनाव होता है, इसमें एक को टिकट मिलता है, को नहीं मिलता है, तो गुटबाजी हो जाती है और ऐसे में पार्टियों को नुकसान होता है। तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं एक बड़े डैमेज कंट्रोल से बचने के लिए पंचायत चुनाव को लगातार टालने की कोशिश कर रही है।